चलो हम लोग को आज क्या स्टार्ट करना है? स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस ना। कल हम लोग खत्म कर लिए क्या चीज? पाइप एंड सिस्टम। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है। सबसे पहले बताओ कि स्पीड किसको कहते हैं? किसी भी स्पेसिफिक टाइम में क्या करते हैं, जितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उसी को क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं ना। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम, यही ना। किसी भी स्पेसिफिक टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे उसको क्या कहेंगे? स्पीड कहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? स्टार्ट किया जाए इसका। और तो इसी से हम क्या कर सकते हैं? टाइम का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं और डिस्टेंस का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है नहीं? डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये दोनों जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक ना। स्पीड इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस, और टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड, यही ना। तो आप सिर्फ एक तो ये याद रखिएगा, बाद बाकी दोनों अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है। या फिर इसी से आप इधर से उधर करके क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। क्वेश्चन ले बोले, लिखो तो क्वेश्चन लिखो। एक आदमी किसी निश्चित दूरी को x किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है। एक आदमी किसी निश्चित दूरी को x किलोमीटर पर आवर के चाल से जाता है और y किलोमीटर पर आवर की चाल से आता है, और y किलोमीटर पर आवर की चाल से आता है। तो आने जाने में t घंटा लगता है। आने जाने में t घंटा लगता है। दूरी ज्ञात करें। दूरी ज्ञात करें। दिया क्या? समय दे दिया ना, टाइम दे दिया। समय कितना दिया हुआ है? टी आवर ना। और जाने में लगा समय एक्स ना। जाने में स्पीड दिया हुआ है क्या? जाने में x किलोमीटर पर आवर, और फिर आने में, जाने में है और फिर आने में स्पीड इज इक्वल टू कितना है? y किलोमीटर पर आवर। हमसे पूछ रहा है क्या? डिस्टेंस पूछ रहा है, नहीं ना। तो मान लेते हैं कि डिस्टेंस बराबर d, डिस्टेंस बराबर d मान लिया। ठीक है ना। टोटल टाइम दिया हुआ है ना, ये टोटल टाइम t दिया हुआ है। आने जाने में लगा समय कितना है? t है। तो समय बराबर क्या होता है? समय मतलब क्या? टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। अगर डिस्टेंस, एक ही डिस्टेंस को गया और एक ही डिस्टेंस को आया, सेम डिस्टेंस नहीं, यहां से मान लो यहां से यहां तक गया x किलोमीटर पर आवर से इधर से, और इधर से आया क्या? y किलोमीटर पर आवर से।
कोई दिक्कत? x किलोमीटर पर आवर से गया और उधर से आया y किलोमीटर, का डिस्टेंस तो सेम है, ठीक है ना। जब सेम डिस्टेंस है तब इसका समय कितना लगा होगा जाने में, तो d बाई एक्स, यही ना लगा होगा। ये है डिस्टेंस, अब बाई एक्स क्या चाहिए, स्पीड, दूरी अब बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल, ठीक है ना। चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक ना, और दूरी बराबर चाल गुना समय, ठीक है, यही होता है फॉर्मूला। तो हमको चाहिए समय दिया हुआ, तो समय बराबर क्या होगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो डी किलोमीटर दूरी है, चाल जाने में x किलोमीटर पर आवर, आप प्लस फिर होने से आता है d किलोमीटर दूरी है, आने में उसका चाल कितना है y किलोमीटर पर आवर, दोनों में लगा समय कितना है t, यही ना है, इस समय प्लस समय टोटल समय, ठीक है। कोई दिक्कत? हम क्या कर लेंगे कि d अगर हम क्या कर लेते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या बचता है 1/x प्लस 1/y इंटू सॉरी बराबर में क्या t, यही है। एक और यही लिख लेते हैं, d बराबर में हम लिख सकते हैं क्या x प्लस वाई, अब बाई एक्स वाई, बराबर में नहीं सॉरी बराबर में t, कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, ये समझ में आया? चलो, तो हम लिख सकते हैं d बराबर में, कि n जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक ना, ये हो जाएगा x इंटू वाई अब बटा x प्लस वाई इंटू टाइम। ये हमारा एक फार्मूला बन के निकला, क्या चीज के लिए, जब एवरेज ये है, एवरेज नहीं, या फिर कह सकते हैं एवरेज डिस्टेंस के लिए कह सकते हैं, ठीक ना। एवरेज क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस के लिए कह सकते हैं, जब एक ही डिस्टेंस को दो अलग अलग चाल से, ठीक है ना, एक ही डिस्टेंस को दो अलग अलग चाल से तय करता है और उसमें कुछ समय लगता है, तब टोटल डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, x इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई इंटू टी, जितना समय लगेगा, ठीक है ना। चाल का गुणनफल बटा चाल का योगफल और गुना समय, ये क्या निकल के आएगा, डिस्टेंस निकल के आएगा, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पर पूछता है, हम क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। ये डिस्टेंस बराबर कब, डिस्टेंस क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, ठीक है ना। चाल अलग अलग हो जाएगा, डिस्टेंस अलग अलग हो जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा, इस बात पे थोड़ा सा ध्यान देना, अलग अलग डिस्टेंस वाला भी करवाएंगे, लिखिए इसको। हो गया? देखिए, इसमें एक और चीज हम इसमें ऐड कर सकते हैं, क्या ऐड कर सकते हैं कि मान लीजिए कि सेम डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक डी डिस्टेंस है हमारा, इसको जाने में x किलोमीटर पर आवर के चाल से जाता है और उधर से y किलोमीटर पर आवर के चाल से आता है,
तो हो सकता है कि जानने में इसको t1 समय लगता होगा, ठीक है ना। टाइम जो होगा इसको जाने में t1 लगता होगा, इधर इसको टाइम जो होगा आने में t2 समय लगता होगा, ठीक है ना। तो ये भी इसी फॉर्मूला पे बन जाएगा, ठीक है ना। x इंटू वाई बाई एक्स प्लस, तब डिस्टेंस निकालने के लिए, डिस्टेंस तो सेम ही है, x इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई अब बराबर डिस्टेंस बराबर एक और फॉर्मूला लिख लो, एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई इंटू t1 प्लस t2 टोटल टाइम, ठीक है ना। समझ में आया, जितना समय लगेगा उसको भी हम इसमें क्या कर लेंगे, लिख सकते हैं t1 प्लस t2, दोनों का समय को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। टोटल समय हो जाएगा ना, एक इसको जाने में t1 समय लगा, आने में t2 समय लगेगा, तो उसको भी तो ऐड करेंगे ना टोटल टाइम, ठीक है। समझ में आ रहा बात। यहाँ हम क्या कर लेते, t1 प्लस t2 कर लेते, इसमें हम क्या जोड़ते हैं, जाने में उसको t1 समय लगेगा, आने में t2 समय लगेगा, तो t1 पहले से था, t2 और एक और जोड़ लेते, तो टोटल समय हो जाता ना, ठीक है। तो फिर तो वही बात आ जाता, क्लियर है। चलिए लिखो, क्वेश्चन लिखो, तो लिखो, एक लड़का एक लड़का 3 किलोमीटर पर आवर के चाल से, एक लड़का 3 किलोमीटर पर आवर के चाल से स्कूल जाता है और 2 किलोमीटर पर आवर के चाल से वापस आता है। 3 किलोमीटर पर आवर के चाल से स्कूल जाता है और 2 किलोमीटर पर आवर के चाल से वापस आता है। और उसे कुल 5 घंटा का समय लगता है, और उसे कुल 5 घंटा का समय लगता है। घर से स्कूल की दूरी, खूब मिलल होगा ये क्वेश्चन, घर से स्कूल की दूरी ज्ञात करें। माना डिस्टेंस तो कर सेम है, घर से स्कूल ना, अब जाता है किसी और चाल से और आता है किसी और चाल से। 90% ऐसा क्वेश्चन में ना 6 किलोमीटर आंसर आता है घर से स्कूल की दूरी। और ऐसा देगा कि कट कुट के आएगा 6। ना मारना नहीं है, बस हम ऐसे बोल रहे हैं, जब तुक्का मारना रहेगा तो अब मारना, ऐसे तू सीख ले। हाँ नेगेटिव में तुक्का भी मार लेता। देखो स्कूल से जा रहा है और स्कूल से आ रहा है, तो डिस्टेंस सेम है, अलग अलग चाल से जा रहा है। x मतलब x बराबर मान लो कि जाने वाला चाल है उसका कितना, क्या किलोमीटर से जा रहा है, 3 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, और y बराबर उधर से कितना में आ रहा है, 2 किलोमीटर पर आवर से आ रहा है। टोटल इसको समय कितना लग रहा है, 5 घंटा लग रहा है। तो डिस्टेंस बराबर हम बताए थे कि डिस्टेंस इक्वल रहे, दो अलग अलग स्पीड से क्या करे, इसको ट्रेवल करे, तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, एक्स वाई यानी कि 3 गुना 2 बटा एक्स प्लस वाई यानी कि 5 गुना टाइम, कितना गुना टाइम है 5, जितना समय लगा 5 से 5 कट गया 6, कितना किलोमीटर ना। अरे स्पीड थोड़े है,
स्पीड में पर आवर लगल रहेगा, पर किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, इस टाइप से रहेगा, ठीक है ना। किसमें? हाँ, कह नहीं रहता, 1/3 रहता है इसमें। एसएससी में भी 1/3 रहता है, रेलवे में भी 1/3 निगेटिव मार्किंग। एसएससी में कितना है? 0.5 है। हाँ, तो और टफ कर दिया वो तो। क्या चीज में? एमटीएस में। तो फिर नंबरों तो देता है, कितना नंबर देता है? 3 नंबर देता है, तो वही 1/3 हुआ ना। आगे लिखिए, एक आदमी ट्रेन से कुछ निश्चित दूरी, एक आदमी ट्रेन से कुछ निश्चित दूरी 25 किलोमीटर पर आवर के चाल से तय करता है। और एक आदमी ट्रेन से कुछ निश्चित दूरी 25 किलोमीटर पर आवर के चाल से तय करता है और 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस पैदल चलकर आता है। 4 किलोमीटर पर आवर के चाल से वापस पैदल चलकर आता है। आने जाने में कुल 5 घंटा 48 मिनट लगते हैं। आने जाने में कुल 5 घंटा 48 मिनट लगते हैं। तो ज्ञात करें उसने ट्रेन से कितनी दूरी तय किया। तो ज्ञात करें उसने ट्रेन से कितनी दूरी तय किया। अब वो ट्रेन से पूछे चाहे पैदल पूछे, बात एक है। एक उतना ही डिस्टेंस को ट्रेवल किया, जितना डिस्टेंस ट्रेन से गया उतना ही डिस्टेंस को क्या किया, पैदल आया। ठीक है, बनाइए। बन जाएगा। कितना? हाँ, ठीक। देखो, ट्रेन से जाता कितना है, x बराबर 25 किलोमीटर पर आवर से, अब पैदल 4 किलोमीटर पर आवर से आता है। समय कितना लगता है इसको? 5 घंटा 48 मिनट, यही ना। इसको हम 5 घंटा 48 मिनट को क्या लिख सकते हैं? 5 को 5 रहने देते हैं, 48/60 कर सकते हैं, इसको भी घंटा में बदल दिए ना। कितना हो जाएगा ये? 12 से कट जाएगा क्या बार में? 4 बार में, 12 से 5 बार बराबर कितना हो जाएगा? 50 25 4 29/5 घंटा, यही ना। अब हमको चाहिए क्या? डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस क्या होता है? एक्स वाई, 25 गुना 4 बटा एक्स प्लस वाई 29 इंटू समय, टाइम 29/5। 29 से 29, 5 से 5 बार में, बराबर में 20 किलोमीटर। हो गया। आगे लिखिए, एक आदमी
एक आदमी एक निश्चित दूरी एक आदमी एक निश्चित दूरी x किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है। एक आदमी एक निश्चित दूरी x किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है और y किलोमीटर पर आवर की चाल से आता है। अगर वह आने जाने में अगर वह आने में अगर वह आने में जाने से अगर वह आने में जाने से t घंटा ज्यादा समय लेता है। अगर वह आने में जाने से t घंटा ज्यादा समय लेता है तो दूरी ज्ञात करें। तो दूरी ज्ञात करें। समझो, जब भी कहे क्या कि ज्यादा समय लेता है, कम समय लेता है, ठीक है ना, ज्यादा कम, ठीक है ना, ये सब वर्ड जब भी यूज होगा इसका मतलब दोनों के बीच का क्या है, डिफरेंस है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब देखो मान लेते हैं कि डिस्टेंस बराबर क्या, डिस्टेंस बराबर d किलोमीटर मान लेते हैं, d क्या, किलोमीटर, डिस्टेंस बराबर हम d किलोमीटर मान लिए। अब इसको आने क्या करना है, आने में जाने से ज्यादा समय लगता है ना, यही है ना, तो समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड, तो d बटा क्या हो जाएगा x और ये हो जाएगा d बटा y। ये डिस्टेंस है, ये x किलोमीटर है, पर आवर के स्पीड से जाता है, और ये डिस्टेंस है y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आता है, और दोनों का बीच का डिफरेंस क्या है, t आवर, ठीक है ना, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, t आवर, ठीक है। हम फिर क्या कर लेंगे, d कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास बचेगा 1/x और -1/y बराबर में t, फिर d बराबर में हो जाएगा क्या, x माइनस वाई। देखो इसको हम क्या कर सकते थे, हमेशा डिफरेंस लिखा जाता है, इसको इधर लिखते हैं, इसको इधर लिखते थे, x माइनस वाई लिखते हैं ना, समझ आ रहा है, ले करिए देते हैं, तो लोग कहेगा कि गलती कैलकुलेशन है। चलो अब ठीक है ना, x माइनस वाई इंटू एक्स वाई बराबर में t, यही ना, फिर तो d बराबर में क्या हो जाएगा, एक्स वाई बाई एक्स माइनस वाई इंटू टी, ठीक है ना, इस फॉर्मूला लेकर लिखिए। कब इसका यूज करेंगे, जब सेमे डिस्टेंस को जाने में और आने में क्या होगा, कम या ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है ना, यहाँ t का मतलब क्या होगा, डिफरेंस इन टाइम, हाँ डेल्टा टी चाहे डिफरेंस टाइम, ठीक है ना, टाइम में अंतर, समय में क्या अंतर, समय में अंतर, ही ना कि समय लिख देना था गड़बड़ा जाएगा, ठीक है ना, जितना कम या ज्यादा समय लगेगा उसको लिखना है, ठीक है ना, जितना कम या ज्यादा समय लगेगा वही यहाँ की। अरे तब तू डिस्टेंस कहियो माइनस में होता है, तू नहीं हो पलट कर, डिस्टेंस कभी तो सुना है -1 किलोमीटर के नहीं जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है, अगर माइनस में आएगा तो मान लेना है प्लस में है, डिजिट इधर से उधर लिखने में दिक्कत हुआ जिसके कारण माइनस में आया, आंसर आया ना, काम खत्म। हो सकता है मोड लगा सकता है।
ये दूसरा याद रहेगा, ये जरूर लिख लेना, तो फिर 5 दिन बाद गड़बड़ा जाएगा कि ले ये क्या हुआ। चलिए लिखिए अगला क्वेश्चन। लिखो, एक आदमी घर से ऑफिस की ओर, एक आदमी घर से ऑफिस की ओर निश्चित दूरी, एक आदमी घर से ऑफिस की ओर निश्चित दूरी 30 किलोमीटर पर आवर के चाल से तय करता है। घर से ऑफिस की ओर निश्चित दूरी 30 किलोमीटर पर आवर के चाल से तय करता है, तो वह 10 मिनट लेट हो जाता है। तो वह 10 मिनट लेट हो जाता है। अगर वह 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाए तो, अगर वह 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाए तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। पांच मिनट पहले पहुंच जाता है, ठीक है ना। अगर वह 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाए तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। घर से ऑफिस की दूरी ज्ञात करें। घर से ऑफिस की दूरी ज्ञात करें। देखो, अगर ये दे देता इसी क्वेश्चन में कि जाने और आने में उसको क्या कितना मिनट ज्यादा या कम लगता है, डायरेक्ट इस पे आ जाते हैं, ठीक है ना। समझिए पहले थोड़ा सा, तभी इस पे आते हैं। अगर वो 40 किलोमीटर पर आवर के चाल से जाता है, ठीक है ना, मान लो कि यहां से गया 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो 10 मिनट लेट मान के चलते हैं कि 12 बजे किसी को ऑफिस पहुंचना है। कहां पहुंचना है? 12 बजे ऑफिस उसको पहुंचना है। इस 40 किलोमीटर पर आवर के चाल से गया था, क्या हुआ? तो शुरुआत वाला कितना किलोमीटर हो जाता है? 30 किलोमीटर पर आवर के चाल से गया तो 10 मिनट लेट पहुंचा। कितना पहुंचा? 10 मिनट लेट, यानी कई बजे पहुंचा होगा? 12:10 में पहुंचा होगा। लेकिन जब ये 40 किलोमीटर पर आवर के चाल से गया, ठीक है ना, तो 5 मिनट पहले ही पहुंच गया। कई मिनट पहले कई बजे पहुंचा होगा? 11:55। इसलिए बता रहे हैं कि दोनों में डिफरेंस ऑफ टाइम क्या है? 11:55 से 12:10 दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 15 मिनट। समझे? डिफरेंस जो है वो 15 मिनट का है, ठीक है। तो जब भी लेट और क्या पहले रहे तो डिफरेंस दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। डिफरेंस इन टाइम मतलब क्या? दोनों को जोड़ देना है। जब भी कहे कि 10 मिनट लेट और 5 मिनट पहले, तो 15 मिनट डिफरेंस होगा। समझ में आया? 15 मिनट लेट और 5 मिनट पहले 20 मिनट डिफरेंस होगा। समझ में आ रहा है? लेकिन कह देगा कि 15 मिनट लेट और फिर 5 मिनट लेट, तब डिफरेंस कितना होगा? 10 मिनट होगा, घट जाएगा, ठीक है ना। कह देगा कि 5 मिनट पहले या फिर 3 मिनट पहले, तब 2 होगा। सेम रहेगा तो माइनस कर लेंगे, पहले पहले रहेगा माइनस कर लेंगे, लेट लेट रहेगा माइनस कर लेंगे, लेट और पहले रहेगा तो जोड़ लेंगे, ठीक है ना। साइन डिफरेंस है, बस यही समझाना। तब एक पर सेट कर देना है ना। हमारे पास डिस्टेंस बराबर हो जाएगा x इंटू वाई ना, यानी कि 30 गुना 40 अब बटा x माइनस वाई। तो यहाँ 30 माइनस 40 ना करना, हमेशा डिफरेंस लिखा जाता है। डिफरेंस का मतलब ही होता है बड़का में से छोटका, ठीक है ना। या फिर माइनस में करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो लिख लेंगे 40 माइनस 30, कोई दिक्कत? इंटू डिफरेंस इन टाइम। तो डिफरेंस इन टाइम कितना? 15 मिनट, यहाँ 15। हाँ,
अब देख कि ये सब किलोमीटर पर आवर मिनट से एकरो घंटा में चेंज कर देना है। ये बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि मिनट में रहेगा ओकरा कहाँ कर देना है, घंटा में चेंज कर देना है। सबको सेम यूनिट में रखना है, ठीक है ना। ये ना कि कोनो के किलोमीटर में, कोनो के मीटर में, कोनो के घंटा में, मिनट में हो गया, वही कहानी खत्म, ठीक है ना। तो ये मिनट में है, 15 मिनट डिफरेंस था, अगर हम क्या कर लेंगे, घंटा में बदल लिए। घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड, बस हो गया काम खत्म। ये देखो 30 गुना 40 बटा 10 गुना 1/4, यही ना। ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, 30 किलोमीटर आंसर, ठीक है। बोल बोल, का दिक्कत है, बोल। थोड़ा ये हम खाली बताए हैं कि कैसे डिफरेंस होगा, ठीक है ना। वो क्वेश्चन में ना लिखल है। अब होगा, रुक नहीं। लास्ट चैप्टर है। अब बोटन स्ट्रीम के गया, इसके बाद स्टार्ट करेंगे। एडवांस इसके बाद स्टार्ट करेंगे। बोटन स्ट्रीम समाप्त होने के बाद है नंबर सिस्टम। हाँ, इस बार लंबा खींचेंगे, लंबा नहीं मतलब जल्दी खींचेंगे, उसमें बहुत सारा चीज पढ़ रहा है। तो उसमें 3-4 काम करता है, पावर से दिखता है, सिंपलीफिकेशन सब उसी में, सब एक के साथ। उसी में स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, कंपोनेंडो, डिविडेंडो सब उसी में देख लेंगे, ठीक है ना। फैक्टोरियल, ऑक्टोरियल सब उसी में देख लेंगे। फैक्टोरियल हालांकि तो हाँ ठीक है, हाँ सब सब उसी में है। नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ क्या, हाँ डिजिटल सम हो जाएगा, निकालना हो जाएगा, ठीक है। यूनिट डिजिट निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है, सब सब उसी में। फिर उसी में लॉग भी पढ़ा देंगे, लॉग उसी में पढ़ा देंगे। हाँ लॉग, कहाँ सुन रहा है तू, हम लॉग थोड़े वकील थोड़े बनाना है तो रही है, मैथ के क्लास में वकील बनेगा तू। चलो आगे लिखो। देखो, एक दिन अपने घर से स्कूल जाते समय, एक दिन अपने घर से स्कूल जाते समय एक बच्चा, एक दिन अपने घर से स्कूल जाते समय एक बच्चा 2.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से 2.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है और 6 मिनट लेट हो जाता है। 2.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है और 6 मिनट लेट हो जाता है, ठीक है। अगले दिन वह अपनी चाल 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ा लेता है। अगले दिन वह अपनी चाल 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है और वह स्कूल 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, और वह स्कूल 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो घर से स्कूल की दूरी ज्ञात करें। तो घर से स्कूल की दूरी ज्ञात करें।
बनाइए। एक किलो तो बढ़ा लेंगे तो 3.5 कर। और तुमको क्या लग रहा है? 3.5 होगा। चलो देखो, क्या था, वो पहले जाता है कितना से 2.5 किलोमीटर पर आवर से, 1 किलोमीटर फिर बढ़ा लेता है नेक्स्ट डे ना, तो 3.5 किलोमीटर पर आवर। एन होता था, लेट होता था ना, 6 मिनट लेट होता था, ठीक है ना। हमें 6 मिनट पहले पहुंच गया, ठीक है, ये समय है, ठीक है। तो हमारे पास डिस्टेंस बराबर क्या होगा, एक्स वाई, यानी कि 2.5 इंटू 3.5 बटा एक्स माइनस वाई, यानी कि 1, ठीक है ना, इंटू क्या, डिफरेंस इन टाइम। डिफरेंस इन टाइम वो पहले है वो लेट है, क्या होगा, दोनों जुट जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 मिनट है तो 12/60, ये कट जाएगा बार में 1/5 टाइम्स में, ठीक है ना। 5 से कट जाएगा बार में 0.5 बार में, ठीक है ना। 35 पचे 175, यही ना, 1.75 किलोमीटर। कहाँ पढ़ेगा खान सर के दिन जाके, लिखो आगे, लिखो। एक आदमी कोई निश्चित दूरी, एक आदमी कोई निश्चित दूरी 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है। एक आदमी कोई निश्चित दूरी 10 किलोमीटर पर आवर के चाल से जाता है और 15 मिनट लेट हो जाता है। और 15 मिनट लेट हो जाता है। अगर वह दूरी, अगर वह दूरी 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाए तो, अगर वह दूरी 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाए तो 5 मिनट लेट होता है। तो दूरी ज्ञात करें। बन जाएगा, बनाइए।
10 किलोमीटर, ठीक है। तो वही लोग ना सोचेगा। उनका हम देखा था इंग्लिश में खाली किताब है। ऐसे हिंदी में है ना तो उनका सब है, जैसे इंग्लिश की पॉइंट सब है। नहीं बना। देखो देखो कैसे जाता है, 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है, तो क्या होता है, लेट होता है। प्लस कितना मिनट, 15 मिनट ज्यादा लगता है। और फिर कितना किलोमीटर पर आवर के चल जाता है, 12 किलोमीटर पर आवर के चाल से जाता है तो 5 मिनट ज्यादा लगता है। दोनों लेटे लेट है ना। तब हमको निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बराबर होगा 10 × 12 अब बट्टा 12 - 10 यानी कि 2 गुना डिफरेंस इन टाइम 10, है ना। 10 क्या है, मिनट है। एक हम घंटा में करेंगे तो हो जाएगा बट्टा 60, नहीं ना। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 × 2 = 12, 10 किलोमीटर, है ना। इसमें पूछता क्या, इसका सामान्य समय कितना लगेगा, सामान्य समय, यूजुअल टाइम ना। सामान्य समय कितना लगेगा, तो समय कितना लगता है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल ना। याद रहना चाहिए हमेशा, ना तो फिर अटकेगा। दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना है, सामान्य समय 10 किलोमीटर से जा रहा है, कोनो में ले लेते हैं, 10 से जाते हैं, 10 किलोमीटर दूरी लिख ही देते हैं, दूरी बटा चाल। 10/10 होता 1 घंटा। लेकिन फिर भी क्या हुआ, 15 मिनट लेट पहुंचा है ना, इससे गया है तो 15 मिनट लेट पहुंचा है, तो सामान्य समय क्या होता है, कितना लगता है इसका यूजुअल टाइम। 1 घंटा में से 15 मिनट घटा लेंगे, वही ना उसका सामान्य समय होना चाहिए ना, यानी कि 45 मिनट। ये समझ में आ रहा है। 1 घंटा को 60 मिनट माइनस 15 मिनट बराबर में 45 मिनट, ठीक है ना। इसी 45 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 45/60, 15 से 3/4 घंटा, इतना समय लगता है। या तो 45 मिनट लिखते हैं या फिर 3/4 घंटा लिखते हैं। क्या नहीं पूछेगा, हाँ पूछ देगा तो समझिए इसको, ठीक है ना। ये तो हम निकाल सकते हैं क्या, सामान्य समय, फिर हम सामान्य चाल भी निकाल सकते हैं। सामान्य चाल, सामान्य चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय। दूरी तो 10 किलोमीटर है, समय हमारा 3/4, यही ना, यानी कि 40/3 किलोमीटर पर आवर, इसका क्या है, सामान्य चाल, यूजुअल टाइम, यूजुअल स्पीड है इसका, ठीक है। क्या हुआ रे, और कभी पूछ दे तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन में इस टाइप से पूछ भी सकता है। क्या नहीं मैच करेगा, आगे करें।
लिखिए आगे। एक आदमी एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है। एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है। अगर वह अपनी चाल 3 किलोमीटर बढ़ा दे, अगर वह अपनी चाल 3 किलोमीटर बढ़ा दे तो 40 मिनट कम समय लेता है। 40 मिनट कम समय लेता है। ठीक है। परंतु वह अपनी गति 2 किलोमीटर पर आवर घटा दे, परंतु वह अपनी गति 2 किलोमीटर पर आवर घटा दे तो 40 मिनट ज्यादा समय लगता है। दूरी ज्ञात करें। दूरी ज्ञात करें। बोल रहा है कि एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है। अगर वह अपनी चाल 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे तो 40 मिनट कम समय लेता है, परंतु वह अपनी गति 2 किलोमीटर पर आवर घटा दे तो 40 मिनट ज्यादा समय लेता है। यही ना। तो दूरी ज्ञात करें। समझिए, इसमें 2 क्वेश्चन है। हाँ, एक्स वाई है ये नहीं, एक्स वाई निकालना पड़ेगा। मान लीजिए कि कोई आदमी है, एक निश्चित दूरी जाता है और इसका इस 1 किलोमीटर पर आवर स्पीड से जाता है। सही समय पर पहुंचता होगा, एकदम एग्जैक्ट टाइम पर पहुंचता होगा, मान के चलते हैं। ठीक है ना। एग्जैक्ट टाइम कुछ और टाइम मान सकते हैं, 0 लिख दिया, ना लेट हुआ ना मतलब कि जल्दी पहुंचा। ठीक है ना, तो इसलिए हम 0 लिख दिए। लेकिन क्या करता है कि अपन स्पीड बढ़ा देता है। पहले कितना बढ़ा था? 3 एस प्लस 3 किलोमीटर पर आवर से जाता है। कितना देर पहले पहुंचता है? 40 मिनट पहले पहुंच जाता है, नहीं है ना। तो इसका डिस्टेंस क्या होगा? एस को एक्स मानते हैं, इसको वाई मानते हैं, मान सकते हैं ना। पहले एस किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, अब एक्स प्लस 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। तो दिक्कत नहीं ना। तो ये जा रहा है, तब इसका डिस्टेंस अभी हम बताए हैं क्या कि x इंटू वाई एस इंटू एस प्लस 3 अब बटा। रुको, पहले वहां पहुंच रहे हैं। हाँ, दोनों अलग अलग बनेंगे। एस इंटू अब बटा क्या हो जाएगा? एस प्लस 3 इंटू क्या? माइनस एस इंटू डिफरेंस इन टाइम। तो यहाँ तो सही समय पर पहुंच रहा है, डिफरेंस कितना है? 40 मिनट। 40 बटा 60 खूब लिख सकते हैं, इसको यहीं छोड़ देते हैं। ठीक है ना। ये मेरा एक ही रहने देते हैं, इसको यहीं पे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। और फिर से वही काम करते हैं, फिर वही सेम डिस्टेंस है। अगर s किलोमीटर पर आवर से जाता तो सही समय पर पहुंचता। कह रहा है कि अब कितना किलोमीटर बढ़ाया? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर घटा दिया। ठीक है ना। 2 किलोमीटर घटा दिया तो कितना में पहले पहुंचा कि लेट पहुंचा? 40 मिनट लेट पहुंचा। ठीक है। फिर अब अगर हम इसका क्या निकालेंगे? डिस्टेंस निकालेंगे, तो ये हो जाएगा s इंटू एस माइनस 2 अब बटा एस माइनस 2 क्या? एक्स है, वाई है, गुना इसको क्या हो जाएगा? 40 बटा 60। डिफरेंस इन टाइम यही होगा, कोई दिक्कत? यो डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है ना। ये भी डिस्टेंस निकला, ये भी डिस्टेंस निकला, दोनों तो डिस्टेंस है ना। तो दोनों डिस्टेंस को क्या कर लेंगे? इक्वल कर लेंगे। दोनों तो बराबर डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस और ये भी डिस्टेंस है। अब दोनों को हम क्या कर लेते हैं? बराबर कर लेते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा s इंटू एस प्लस 3 अब बटा s प्लस 3 इंटू सॉरी माइनस एस इंटू कितना? 40 बटा 60 बराबर में ये वाला s इंटू एस माइनस 2
अब बटा एस माइनस टू इंटू माइनस एस इंटू 40/60। इत्तेफाक से दोनों में 40 से 40 था, ठीक है ना, अलग रहेगा। ई कट गया, ई एस से एस कट गया, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए हमारे पास अब बचा क्या, यहाँ बचा s प्लस 3, अब बटा यहाँ क्या बचा है, ई एस से ई एस कट जाएगा बाई 3 बराबर में, ये देखो ई एस से एस कट जाएगा, हाँ ये हो जाएगा एस बटा, यही ना, एस माइनस 2 ना, कहाँ पे नीचे कुछ बचा हुआ है ना, ये -2 यही ना। कुछ तो गलती हो रहा है ना, तो एस कट ये जा रहा है, एस का वैल्यू आना चाहिए ना। ये हो जाएगा एस प्लस 3 माइनस एस, एस माइनस 2 माइनस एस, नहीं ना केकड़ा हो ना ना, गुना थोड़े तो डिफरेंस में। अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, -2s प्लस -6 ना बराबर में 3s ना, ठीक है नहीं कट रहा है, और -6, यही ना। ओहो हम कुछ और दिमाग लगा रहे थे, कोई बात नहीं, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास आ जाएगा क्या, इधर आएगा तो हो जाएगा कितना, वही तो एस का वैल्यू 0 आ गया ना, 0 नहीं आना चाहिए था, कुछ हो है 0 नहीं आएगा। यही लिखे हुए थे ना, इस तरीका से कर देते हैं तो ये प्लस आ जाएगा, ठीक है ना, डिफरेंस एस माइनस 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा +2, क्लियर है, यहाँ +2 होगा, ठीक है ना, यहाँ 2s यहाँ +6, अब ठीक है क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2s और 6, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3s और -6, इधर जाएगा तो हो जाएगा क्या, s बराबर में 12, s का वैल्यू क्या आ गया 12 आ गया, ठीक है ना। अब कहीं भी पुट कर देना है, या तो इसमें या फिर इसमें, डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है ना। डिस्टेंस बराबर अब कहीं भी पुट कर लेंगे, डिस्टेंस बराबर क्या आएगा, इसमें पुट कर दे, किसमें, इसमें, ये हो जाएगा, अगर s का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हो जाएगा 12 गुना 12 + 3 15 और बटा कितना 15 माइनस 12 कितना होगा 3 होगा, ठीक है ना, और गुना 40/60, यही ना। ये 15 से क्या बार में 4 बार में 4 तिया 12, डिस्टेंस बराबर 40 किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ थोड़ा डिफरेंस का दिक्कत होगा, समझ में आया। हमेशा बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटाते हैं, छोटा वाला में से बड़ा वाला को घटा दी, इसलिए माइनस में आया। डिफरेंस हमेशा क्या होता है, डिफरेंस बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटाना। देखो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है, लिख लिया तो उसके बाद बताते हैं डिफरेंस वाला मैटर पे।
देखो काम वही करना है जो पीछे अभी करते आ रहे हैं, लेकिन दो ठो अलग अलग इक्वेशन बना के उसको इक्वेट करना है। हाँ, वही है एक्स इंटू एक्स वाई बाई एक्स माइनस वाई इंटू डिफरेंस इन टाइम, ठीक है ना। हाँ हाँ, यहाँ भी वही है, दोनों अलग अलग डिस्टेंस, सेम ही डिस्टेंस का अलग अलग निकल रहा है, और दोनों को क्या कर लेंगे, इक्वेट कर लेंगे। शॉर्ट है ये, ही हटा देना है, ही हटा देना है, जो समझा है, समझ में आया। वो लाइन वो नहीं खींचना है, डायरेक्ट तुम यहाँ लिख देना, एगो के इधर एगो के इधर, यहाँ से स्टार्ट करना। यहीं से डायरेक्ट हम लिख सकते थे, नहीं लिख सकते थे, ठीक है ना, डायरेक्ट ये लाइन लिखते। आया आंसर, कहाँ बनाई, अच्छा हमको लगा आधा बना के छोड़ ले। देखो डिफरेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव में आता है, याद रखें, मिटा देना। डिफरेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव में आता है। तो पूछा हुआ क्वेश्चन तुम लोग से हम क्वेश्चन पूछते हैं, कभी कभी पूछ देता है, कह देगा का कि 3 और 5 का अंतर क्या होगा, ऑप्शन लिखिए। ऑप्शन नंबर 1 में 12 और 8 दे दिए, ऑप्शन नंबर बी में 1 दे दिए, ऑप्शन नंबर सी में -2 दिए, ऑप्शन नंबर डी में 2 दिए, बता कौन होगा। ऑप्शन नंबर ई में 0 दे दिए, 8 होगा। और बताइए, और किसको किसको लगता है 8 होगा, केकरा लगता है 8 होगा, किसको लगता है 2 होगा, किसको लगता है -2। अच्छा, पहला में जो रहता है वो नहीं रहता है, बताइए। यहाँ आप कंफ्यूजन रहेगा क्या, कंफ्यूज रहिएगा किसमें, ये 2 ऑप्शन में, 2 और -2 में, ठीक है ना। हाँ, इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। डिफरेंस हमेशा मतलब क्या पॉजिटिव में होता है। अगर कहता क्या कि 3 - 5 कितना होगा, तभी -2 होता है, लेकिन ये माइनस न लगाए हुए है, सीधे कहता है कि 3 और 5 का अंतर क्या होगा। तो अंतर हमेशा बड़का वाला में से छोटा वाला को घटा लेना है, समझ में आया। तू ही ना बताया कि 8 काहेला सोच रहा था, 3 है 5 है, अंतर बोले है, माइनस होगा, कैसे प्लस हो जाएगा। खूब करता तो 3 - 5 करता, खूब करता तो -2 बोलता, तू 8 बोल रहा है। अंतर का मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस, तू ही ना बताया क्या सोच रहा है। चलो ये वाला समझ में आया ना, एक और लिखो इसी टाइप का बना के आइए आप लोग। लिखो, एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता है, एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता है, अगर वह अपनी गति 6 किलोमीटर/आवर बढ़ा देता है, अगर वह अपनी गति 6 किलोमीटर/आवर बढ़ा दे तो, अगर वह अपनी गति 6 किलोमीटर/आवर बढ़ा दे तो उसे 4 घंटे कम समय लगता है, उसे 4 घंटा कम समय लगता है, ठीक है। लेकिन वह अपनी गति 6 किलोमीटर/आवर घटा दे तो, लेकिन वह अपनी गति 6 किलोमीटर/आवर घटा दे तो 6 घंटा ज्यादा समय लगता है, 6 घंटा ज्यादा समय लगता है। तो दूरी ज्ञात करें, बना के आइए।